हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि हम हर साल होलिका दहन क्यों मनाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आग सिर्फ लकड़ियों को जलाती है? विज्ञान कहता है हाँ, लेकिन प्राचीन पांडुलिपियों में एक ऐसी अग्नि का वर्णन है जो लकड़ियों को नहीं बल्कि अदृश्य सूक्ष्म जीवों और आसुरी ऊर्जा का शिकार करती थी। क्या होलिका दहन केवल एक रस्म है या ये पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक थर्मल कोड है जिसे आज का विज्ञान अब डिकोड कर रहा है? लेकिन ठहरिए, असली रहस्य तो 2026 में आने वाला है। 3 मार्च 2026 को होलिका दहन के ठीक दिन आसमान में एक दुर्लभ ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खगोलविदों के लिए ये एक घटना है, लेकिन सनातन गणना के अनुसार ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने वाला है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर राजा से जिसका नाम ब्रह्मांड में भय का पर्याय बन चुका था, हिरण्यकश्यप। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अहंकार का जीता जागता स्वरूप है। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था, हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उसकी तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोक कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा वरदान मांगा जिसने मृत्यु को लगभग असंभव बना दिया। उसने कहा, मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न दिन में हो, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वयं को तीनों लोकों का एकमात्र ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा। पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यप की। देवता असहाय थे और प्रजा उसके अत्याचारों से कांप रही थी। लेकिन भाग्य की लीला देखिए, उसी हिरण्यकश्यप के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। ये बालक दैत्य कुल में जन्मा था, लेकिन उसकी आत्मा में दैवीय प्रकाश था। जन्म से ही प्रहलाद की जीवा पर केवल एक ही नाम था, नारायण। ये बात हिरण्यकश्यप के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। जिस विष्णु को वो अपना शत्रु मानता था, उसी का नाम उसका अपना पुत्र दिन रात जपता था। अपने ही पुत्र के मुख से अपने शत्रु की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध सारी सीमाएं लांघ गया। उसने फैसला किया कि अगर प्रहलाद नहीं मानता तो उसे मरना होगा। यहीं से शुरू हुआ भक्ति और अहंकार के बीच का वो युद्ध। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। उस बालक को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। उसे विषैले सांपों से भरे तहखाने में बंद किया गया, लेकिन सांप भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सके। हर प्रयास विफल हो रहा था, हर षड्यंत्र नाकाम हो रहा था। हिरण्यकश्यप हैरान था कि उसकी अपार शक्ति एक छोटे से बालक के विश्वास को क्यों नहीं तोड़ पा रही है। उसे यह एहसास नहीं था कि वो एक बालक से नहीं बल्कि उस बालक के भीतर बैठे ब्रह्मांड के स्वामी से युद्ध कर रहा था। जब अत्याचार की सीमा पार हुई तो ब्रह्मांड ने अपना सबसे जटिल अवतार लिया, भगवान नरसिंह। न वह पूरी तरह मानव थे न पशु। उन्होंने गोधूली बेला में यानी लूप होल का इस्तेमाल करते हुए उस असुर का अंत किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, होलिका की वो दिव्य चादर कहाँ से आई थी? क्या प्राचीन काल में हमारे पास ऐसी थर्मल शील्ड तकनीक थी जिसे आज नासा के सूट में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, इस प्राचीन विज्ञान की परतों को और गहराई से खोलने से पहले अगर आप भी सनातन की इस महान विरासत पर गर्व करते हैं तो कमेंट में जय श्री नृसिंह जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस मिशन का हिस्सा बने। वेदों में अग्नि को महज एक तत्व नहीं बल्कि पुरोहित और साक्षी माना गया है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति करता है।
क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन असल में एक रक्षोह यज्ञ का बचा हुआ रूप है? प्राचीन ऋषि जानते थे कि जब ऋतु बदलती है तो वातावरण में सूक्ष्म राक्षस यानी हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस पैदा होते हैं। सर्दियों के अंत में हमारे शरीर में कफ दोष जम जाता है, जिससे हमें आलस और बीमारियां घेरती हैं। होलिका की 50 से 60 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी शरीर के इस कफ को पिघलाकर डिटॉक्स करती है। यह एक सामूहिक नेचुरल सैनिटाइजेशन है। जब आप अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो वह धुआं आपकी फेफड़ों को शुद्ध करता है। हमारे पूर्वजों ने इसमें नीम, कपूर और गोबर के उपलों का ही उपयोग क्यों किया? क्योंकि नीम एक प्राकृतिक कीटनाशक है और गोबर के उपले जलते समय जो गैसें छोड़ते हैं वे हवा को शुद्ध करती हैं। किसान अपनी पहली फसल यानी जौ को इस अग्नि में भूनते हैं, जिसे होला कहते हैं, और यही होली शब्द का असली आधार है। अब उस चेतावनी की बात करते हैं जो ब्रह्मांड दे रहा है। 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण दोपहर 1:53 से शाम 5:23 तक रहेगा और इसके कारण लगने वाला सूतक काल होलिका दहन के मुहूर्त को प्रभावित करेगा। ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पर होती हैं। क्या 2026 का यह होलिका दहन उन नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का एक वैश्विक मौका होगा? उत्तर भारत की एक अनसुनी परंपरा को देखिए, गोबर की माला, जिसे गुलरिया कहते हैं। इसमें एक धागा पिरोया जाता है। हैरानी की बात यह है कि गोबर जलकर राख हो जाता है, पर वह धागा अक्सर सुरक्षित रहता है। आध्यात्मिक रूप से यह धागा परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। शरीर भस्म हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। भविष्य पुराण में राक्षसी ढूंढी की कथा आती है, जिसे भगवान शिव का श्राप था कि वह केवल बच्चों के शोर और निडर हंसी से डरेगी। इसीलिए होलिका दहन के समय शोर मचाना और खुशियां मनाना असल में मनोवैज्ञानिक फियर कंट्रोल की एक तकनीक है। यह उस छिपे हुए जहर पूतना को नष्ट करने का प्रतीक है जो पोषण के भेष में आता है। गहराई से सोचे तो होलिका दहन आपके भीतर की एक इनर इंजीनियरिंग है। आपके भीतर का अहंकार हिरण्यकश्यप है, आपकी बुरी आदतें होलिका हैं और आपका अडिग विश्वास प्रहलाद है। क्या आप इस साल अपनी उन आदतों को जलाने के लिए तैयार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? ये अग्नि आपको एक नया जन्म देने के लिए तैयार है। अगली बार जब आप होलिका दहन की लपटों को देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ लकड़ियां नहीं जला रहे, आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। 2026 का वह ब्लड मून हमें याद दिलाएगा कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य का एक छोटा सा अंश हमेशा सुरक्षित रहता है। क्या आपको लगता है कि 2026 का ग्रहण दुनिया के लिए कोई बड़ा बदलाव लाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी एपिसोड में। जय हिंद, जय सनातन।